पैक भी करता है। देखिए कुछ इस प्रकार, उस मशीन के दौरान ये ऊपर चढ़ा दिया जाता है माल। ऊपर चढ़ने के बाद ये आता है कुछ इस तरीके से इस रोबोट के पास। अच्छा, इसका काम कुछ इस तरीके से है। देखिए ये वैक्यूम के साथ इनको उठा के लेके आता है और सामने की तरफ जैसे ही वो एक इनका अमाउंट है वो जैसे ही ये 14 पीस आके इकट्ठा हो जाएंगे, फिर ये जाएगा वैक्यूम से उनको उठाएगा और इसके ऊपर लेके रख देगा। इतनी बड़ी चेन काम कर रही है सिस्टमेटिक तरीके से, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। एक अंदाज लगाओ, ये तो केवल लिक्विड मिल्क प्लांट में मैं लेके आया हूँ। अभी तो इनका जो योगर्ट का है, जहाँ दही बनता है, कर्ड बनता है, उधर भी जाना है। अगर इंडिया में अमूल है, पतंजलि है, सरस है, ये लोग भी अपनी फैक्ट्री को इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बना दे कि कोई भी आकर के वहाँ घूम सकता है, तो वो जो टिकटिंग की प्राइस होती है ना, उससे भी उनके रेवेन्यू में बहुत कुछ फायदा हो जाता है। इनके जो चेयरमैन है ना, उनका एक कहावत है, नो इनोवेशन नो फ्यूचर। के अंदर है ना रो मिल्क का एनालिसिस के रूम है, ये है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस रूम है। फैक्ट्री को इतना खूबसूरत डेवलप किया है, और इन्होंने देखो बाहर से जो सूर्य की रोशनी आती है, उसके अलावा जितना इसका इन्होंने डिजाइनिंग है, कलरिंग है, और भाई इतना खूबसूरत किया है कि कोई भी आए ना उसका यहाँ पे मन लगे। बच्चों को बचपन से ही ना बिजनेस के प्रति प्रेरित करने के लिए ये देखो ऐसे ग्रुप टूर आते हैं जिनको स्कूल से ही यहाँ लेके आते हैं, और ये वाली चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे बिजनेस होते हैं, कैसे यहाँ की प्रोसेसिंग होती है। तो ये बचपन में ही सीख जाते हैं धंधा करना, बिजनेस करना। बहुत ही इनोवेटिव और इनका प्रोग्रेसिव थॉट्स होता है। अभी लेके चलता हूँ, ये सामने आता है मिल्क का पाउडर प्लांट। ये देखो बाहर से कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। इधर इन्होंने दिखा रखा है कि चाइना से ये कहाँ कहाँ इनके प्लांट लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ इनका सामान और जाता है। इधर इन्होंने दिखा रखा है कि ये अपने इन पशुओं को क्या खिलाते हैं। ये आ चुका है इधर रो मिल्क प्री ट्रीटमेंट प्लांट। इसकी अलग अलग मशीनें लगा रखे। एक नंबर का जो मशीन दिखाई पड़ रहा है वो मिल्क ट्रीटमेंट होमोजेनाइजर। उसके बाद इधर आ जाता है ना, ये वाला आ रहा है बैक्टोफ्यूग, और इधर लास्ट की ये जो मशीन दिखाई पड़ रही है ये है पेस्चराइजेशन मशीन है। और ऊपर जो पाइपिंग आपको दिखाई पड़ रही है दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार की पाइप है, जिसमें मोस्टली आपको स्टीम की पाइप मिल रही है। जो लाल कलर की ना वो वाली स्टीम की पाइप है, आइस वाटर की है, तो ये नॉर्मल वाटर की। इस तरीके से पाइपिंग इधर दे रखी है। कैसे दूध आता है, उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से वॉल पे भी इन्होंने पूरा डिजाइन के थ्रू दिखा रखा है। ये आ गया इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन मैचिंग सेंटर। फिर है ना इंटेलिजेंट क्लीनिंग एरिया आ गया, जिसके अंदर बहुत सारी ये टैंक और मशीनें लगी है। ये वाला एरिया है इंटेलिजेंट कंसंट्रेशन एरिया 1 आता है इसका। और ये सब चीजें ना लाइव होती है। और इधर